यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया और भगवान को जब ज्यादा देर हो गई उखल से बंधे हुए तो उखल को घसीटते हुए वो आगे बढ़ने लगे। बीच आंगन में दो अर्जुन के वृक्ष उगे हुए थे, तो भगवान का उखल था बड़ा, उन दोनों अर्जुन के वृक्ष में फंस गया। भगवान ने एक झटका दे मारा और दोनों अर्जुन के वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर पड़े। पर भगवान ने उन अर्जुन के वृक्ष की गिरने की शब्द शक्ति को रोक लिया, क्योंकि उस अर्जुन के वृक्ष में से दो कुबेर के पुत्र प्रकट हुए थे, नल कुबर और मणिग्रह। ये दोनों प्रकट हुए, उनने भगवान की स्तुति गाई। एक दिन ये सरोवर में नग्न नहा रहे थे। नारद मुनि निकल पड़े तो सामने आकर महाराज दंडोत प्रणाम करने लगे। तो नारद जी को क्रोध आ गया और उन्हें श्राप दे दिया, मूर्ख, एक ब्राह्मण के सामने जड़ वृक्ष की तरह खड़े हुए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तो दोनों नारद जी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे। तो नारद जी को भी दया आ गई और उन्होंने कहा, जाओ तुम नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे, जो तुम भगवान की बाल लीला के दर्शन करोगे और फिर एक दिन भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ऐसे भगवान ने अपने भक्त का वचन सत्य किया और उन दोनों का उद्धार किया। फिर उनने शब्द शक्ति को छोड़ा। जैसे ही शब्द शक्ति हुई, नंद बाबा दौड़ कर आए और उन्होंने देखा तो ऊपर से तो हंसकर बोले पर मन ही मन डर गए और बोले कि तुम यहाँ पे कैसे फंस गए, और उनको निकाल कर आपातकालीन मीटिंग बुलाई। आपातकालीन मीटिंग में सारे ग्वाल दौड़े आए और बोले, बोलो नंद बाबा कैसे बुलाना हुआ। तो नंद बाबा बोले कि मेरे पुत्र तो ये जगह फली ना है। तो कुछ लोग बोले तो फिर किधर चले, इस जगह को छोड़ देंगे। नंद बाबा ने ये कहा, तभी उपनंद बोले कि अपने यहाँ पर कई वन है, ताल वन, काम वन, वृंदावन, ऐसे कई वन है अपने गोकुल के आसपास। उनमें से मेरे को एक वन बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन। वृंदा नाम तुलसी का, तुलसी से जो सुशोभित वन है वह वृंदावन। वृंदावन में कई संत महात्मा तपस्या करते हैं। वहां पर नदी बहती है, वहां पर कई चीजें हैं। तो सारे ग्वाल बोले कि हम भी चलेंगे वृंदावन। तो सारे ग्वालिन सामान बांधकर चल दिए। जैसे ही कृष्णा जी वृंदावन में आए तो वो बोले कि मैया अब मैं यहाँ पे गैया चराऊंगा। तो मैया बोली कि बेटा अभी तो तू 4 साल को ही हो, तू गैया कैसे चराएगो, अभी तो तू खुद ही ना संभाल सके, गैया को कैसे संभालेगो। तो कान्हा जी का मुंह लटक गया। तो मैया बोली ठीक है बेटा, गैया नहीं पहले तू बछड़ा चरा। तो बछड़ा चराने लगे। एक दिन बछड़ों में बत्सासुर नाम का दैत्य मिल गया। भगवान ने जान लिया कि ये कोई असुर है और टांग पकड़कर घुमा मारा जो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन
कन्हैया नदी के किनारे पर बछड़े चरा रहे थे। तभी वहां पर पूतना का भाई बकासुर आ गया और जैसे ही उसने भगवान को देखा, क्रोध में इतने वेग से दौड़ा जो भगवान को गटक गया। जैसे ही भगवान उसके पेट में गए, भगवान ने अपने शरीर का ताप बढ़ा लिया। बकासुर को ऐसा लगने लगा जैसे कि उसने कोई आग का गोला खा लिया हो। भगवान को उगल दिया और जैसे ही भगवान उसके पेट से बाहर आए, भगवान ने एक पैर चोंच पे रख के 2 टुकड़े करके गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर आया तो अघासुर ने देखा कि यहीं पर वो कान्हा जी घूम रहे हैं। तो पाषाण बद्ध होकर अपना आकार बढ़ाकर पाषाण जैसा हो गया, पत्थर जैसा होकर बैठ गया, अपनी जीभ को जमीन से टिकाकर। तो भगवान के सखा और भगवान वहां पर खेल रहे थे। तो भगवान के सखाओं ने देखा कि ये गुफा यहाँ पर है। तो भगवान के सखा उसमें यूं सोचकर चले गए कि यहाँ पर छुप जाएंगे तो कन्हैया अपन को कभी नहीं ढूंढ सकेगा। तो भगवान के सखा उसके अंदर जा गए। तो एक बोलो कि ऐसी गुफा तो मैंने कभी ना देखी। तो एक बोलो, हाँ मैंने भी ऐसी गुफा कभी ना देखी जिस गुफा में ऐसी गुदगुदी सड़क हो। तो एक बोलो, वृंदावन के संत महात्मन के बड़े ठाट बाट है, जब तो ऐसी गुदगुदी सड़क बना रखी। फिर एक बोलो कि ये गुदगुदी सड़क बना रखी तो यहाँ में 2 रास्ते क्यों है। तो एक बोलो कि एक बाहर जावे को, एक अंदर आवे को। फिर एक बोलो कि यहाँ में ये खूंटे काई के गाड़ रखे। तो एक बोलो कि यहाँ में ये खूंटे इसलिए गाड़ रखे होंगे कि अब संत जो भी बाहर अंदर जाते होंगे अपना सामान रख कर जाते होंगे। एक बोलो कि ये गुफा तो मुझे सांप जैसी लग रही। वो गुफा है सांप, पर सब सोच रहे हैं। फिर एक बोलो कि यह गुफा में ऐसी गरम गरम हवा क्यों आ रही है। सांप बहुत देर का सांस रोके बैठा हुआ था, तो वो धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ रहा था। तो एक बोलो कि हाँ गरम गरम हवा तो आ रही है, पर इस हवा में बदबू क्यों आ रही है। तो एक बोलो, संत महात्मन रामदेव बाबा को अभ्यास कर रहे होंगे, योग अभ्यास। तो सारे एक साथ मिलकर सांस छोड़ते होंगे, तो जैसे ही गरम गरम हवा आ रही है। तो एक बोलो, तो संत महात्मा सांस छोड़ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो बदबू क्यों आ रही है। तो एक बोलो कि संत महात्मा ने तो खुद का शरीर कोई ध्यान नहीं रहे, तो कोई जानवर घुस के मर गए हो जो की बदबू आ रही सारे। तो एक बोलो कि भैया मुझे तो यहाँ में डर लग रहा है, कोई बकासुर जैसो राक्षस होगो तो अपन तो बच भी नहीं पाएंगे। वो तो कन्हैया तो जो बकासुर से बच गए। तो एक बोलो, डरबे की क्या बात है, कन्हैया अपने पीछे पीछे ही तो आ रहा हो। ऐसे शोर मचाते ताली बजाते सारे अंदर घुस गए और जैसे अंदर जाते जाए वहाँ की विषाग्नि में मूर्छित होके गिरते जाए। कन्हैया जी बोल रहे रुको रुको, और कन्हैया जी भी जानते थे, पर जानबूझकर उसके अंदर घुस गए। अंदर घुसे और
जैसे ही कन्हैया ने अंदर पैर रखा तभी अगासुर ने मुंह बंद कर लिया। जैसे ही मुंह बंद किया तो भगवान उसके नासिका में जाकर बैठ गए। इस ढंग से बैठे कि वहाँ की सांस न अंदर आ पा रही न बाहर। तो वो फट गया। जैसे ही वो फटा और वो सारे ग्वालों को लेकर बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए अगासुर की प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। तो परीक्षित बोले कि महाराज इसका भी उद्धार कर दिया। तो सुखदेव जी बोले, हाँ परीक्षित, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। भगवान जो भगवान का नाम लेके मरते हैं वही तर जाते हैं। ये तो भगवान को पेट में रखकर मरा है, ये कैसे नहीं तरेगा। फिर भगवान ने सारे ग्वालों को होश में लाया। पर आश्चर्य की बात ये हुई परीक्षित कि भगवान ने आज अगासुर मारा और ग्वालों ने 1 साल बाद बात बताई। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, कैसे महाराज 1 साल बाद बात बताई। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि जब भगवान ग्वालों को होश में लेकर गए तो सारे ग्वाल बोले कि कन्हैया आज तो तेने हमें बचा लियो, तो बचा लियो तेने तो आज। पर कन्हैया हमको तो भूख लगी है, कुछ खावे को तो ला। तो कन्हैया बोले कि अपन सबको कलेवा है नी, वह ले चल, वह जमुना के किनारे बैठ के खाएंगे। सब कलेवा लाते थे तो सारे कलेवा लेके जाने लगे। तो भगवान ने जैसे ही कलेवा लेके बैठे तभी वहां पे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि इन भगवान की परीक्षा तो लेके देखे, तो वो लेकर सारी उनके बच्चों को ब्रह्म लोग ले गए, सारे गाय बच्चों के। और तो भगवान उन बच्चों को देखने गए। भगवान बच्चों को देखने गए तभी ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को ब्रह्म लोग ले गए। और जब ये दृश्य भगवान ने देखा तो समझ गए। तो भगवान ने जो भी ग्वाल सब गए थे उनका ही रूप ले लिया और यहाँ तक कि उनके वस्त्र का भी रूप ले लिया। फिर जैसे ग्वालों का स्वभाव था वैसे ही स्वभाव भी कर लिया, सब कुछ वैसा ही बना लिया। क्योंकि भगवान जानते थे कि ब्रह्मा जी को तो अभी बताना पड़ेगा कि मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान ने वैसे ही रूप बना लिए, कपड़े भी बना लिए, सब कुछ इनके जैसा बना लिया। और 1 साल तक जब तक ब्रह्मा जी ने उनको नहीं जब तक ब्रह्मा जी उनको वापस नहीं लौटाते तब तक भगवान वैसे ही घूमे। रोज गैया चराने आते, वैसे ही रहते, वैसे ही खाते, सब वैसे ही करते। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो बहुत देर हो गई, अब देख के तो आता हूँ पृथ्वी में क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे गए तो उन्होंने भगवान को स्वरूप पहचान लिया और सारे ग्वालों को उनकी स्तुति गाकर सारे ग्वालों को ले गए। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, वहां पर 1 साल का क्या पता, 1 क्षण यानी 1 सेकेंड जितना उनके 1 साल होता है। तो वहां पर ले आए तो सारे ग्वालों ने बताया, उनने सोचा कि अभी एक थोड़ा सा ही समय हुआ है। वो घर पे ले जाकर घर में गए तो वो मैया से बोले, मैया आज तेरे कन्हैया ने अगासुर मार दियो। तो कन्हैया देखकर हंसने लगे कि दाऊ जी बेचारे 1 साल बाद
1 साल पहले की खबर आज सुना रहे हैं। तो कन्हैया बोले कि मैया अब तो 1 साल भर हो गए हो, अब तो मैं गैया चराऊंगा, अब तो मैं बड़ो भी हो गए, मैं संभालना भी सीख गए। तो मैया बोली ठीक है बेटा, पहले मुहूर्त तो निकाल लूं। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, गोपाष्टमी बुधवार का मुहूर्त निकाला। दिवाली के बाद जो आती है ना गोपाष्टमी, वो। तो कन्हैया जी को रात भर नींद नहीं आई कि अब तो मैं गैया चराऊंगा खुशी के मारी। फिर वो गैया चराने लगे। एक दिन वो गैया चराते चराते वो तालबंद में घुस गए। तो सारे ग्वाल बोले कि कन्हैया, यहाँ में तो बहुत फल लग रहे हैं, चल खाते। तो एक ग्वाला बोला कि जाने ना, इसमें धेनुकासुर नाम को एक भयानक राक्षस घूमे, तेने फल खाए और वो तेरे को खा जाएगा। तो सारे ग्वाल बोले कि दाऊ जी, कन्हैया तो रोज अपने कारनामे दिखाता है, पर तुम तो कभी दिखाते नहीं। तुम्हारे कितने लंबे लंबे हाथ हैं, कितने बलशाली हाथ है तुम्हारे। अब तुम भी तो दिखाओ तुम्हारा कुछ ताकत। तो बलराम जी बोले ठीक है, तुमको मेरी ताकत देखनी है, मैं बुलाऊं जब आ जाना। बलराम जी गए अंदर और पेड़ को हिलाया तो सारे फल टपके। फलों के गिरने का जब शब्द हुआ तो धेनुकासुर गधा बना दौड़ा आया और जैसे ही ढुलक्की जमाने लगा, दाऊद जी ने पीछे के पेड़ पटक के घुमा के चक्कर बनी जैसे घुमा के फेंका, जो इतनी दूर जाकर के गिरा जो गोविंदाय नमो नमः हो गया उसका। सारे ग्वालों ने फल खाए, थैले में बांधकर घर भी ले गए सारे ग्वाल। तो भगवान ने सोचा कि दाऊद जी ने तो अभी फलों की शुद्धि तो कर दी धेनुकासुर से, अब जल की शुद्धि मैं करूंगा कालिया नाग से। तो उनने बोला, तो घर पे गए तो उनने बोला मैया से, आज मैया ने सबको बिठा के प्यार से खाना खिलाया। तो कन्हैया जी बोले कि मैया, आज तेरे को पता है भैया ने क्या कर दियो? तो मैया ने पूछा क्या कर दियो? तो कन्हैया जी बोले कि मैया, तेरे को सुनना है ना कि क्या कर दियो? तो दाऊ भैया ने आज गधा मार दियो। तो दाऊ जी को गुस्सा आ गया कि कन्हैया, देखो मैया, मैं इसका बड़ा भैया हूँ, फिर भी ये मेरे कोई लाज मेरी तमीज न रखे। मैंने आज कितनों बार राक्षस मारो, फिर भी ये मेरा मजाक उड़ारो। तो कन्हैया जी बोले, मैया अगर विश्वास न हो तो और किसी से पूछ ले। तो वहां पे मैया ने बोला, हे मधुमंगल, तू बता तो क्या किया बलराम ने? तो मधुमंगल बोला कि मैया, मैं ब्राह्मण को छोड़ा हूँ, अन्न देवता सामने बैठे हैं, अन्न देवता के सामने कभी झूठ ना बोलूं। सच में दाऊ भैया ने आज गधा मार दियो। तो सारे ग्वाला फिर हंसने लगे। तो बलराम जी बोले कि ये कन्हैया सब तेरी करतूत है, मैया आज के बाद मैं कभी कन्हैया के साथ ना जाऊंगा, मेरी टोली अलग, इसकी टोली अलग। कन्हैया जो चाहते थे वो हो गया। तो मैया बोली, कल कोई गैया चराने ना जाएगा, कल तेरा जन्मदिन है। तो मैंने नाई को बुलावो भेज दियो है, सब तेरी आरती उतारेगी, पूजा करेगी और तेरा तिलक करेगी। तो कल कोई नहीं